Hello students, this is Meenakshi, your friend, your mentor and your teacher. Welcome back to the session. Students, today I am going to deal with prose section. The very first chapter of prose section is A Letter to God. It has been written by G.L. Fuentes, who was a Mexican writer. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में राइटर ने एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताया है जिसको भगवान पे अटूट विश्वास है और इसी विश्वास के चलते वो ईश्वर को एक पत्र लिखता है, जैसा कि आप सब टाइटल ही देख रहे हैं, अ लेटर टू गॉड। तो आइए अपने चैप्टर की समरी शुरू करते हैं और जानते हैं कि लेंचो को आखिर भगवान को पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है लेंचो। लेंचो एक किसान है जिसका घर पहाड़ की चोटी पे एक अकेला घर है। पहाड़ की चोटी से नीचे बहती हुई नदी दिखती है और आसपास मक्के के खेत भी हैं। लेंचो ने इस बार मक्के की फसल उगाई है और उसे ये विश्वास है कि बारिश अगर अच्छी होती है तो उसे अच्छा मुनाफा होगा क्योंकि उसकी फसल अच्छी होगी। वो नॉर्थ ईस्ट साइड से आते हुए बादलों को, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा से आते हुए बादलों को देखता है और सोचता है कि बारिश तो आज होगी ही होगी। अपनी पत्नी से भी वो ये कहता है कि आज बारिश ज़रूर होगी। उसकी पत्नी कहती है कि अगर भगवान ने चाहा तो बारिश ज़रूर होगी। और फिर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होते होते अचानक से हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं। लेंचो बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि अगर ये ओले गिरने बंद नहीं हुए तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। उसके लिए साल भर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और बिल्कुल वैसा ही होता है, हेल स्टोन्स गिरना बंद नहीं होते हैं। जब हेल स्टोन्स गिरना बंद होते हैं, लेंचो बाहर निकल के देखता है, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। उसकी फसल पे लगे हुए फूल झड़ चुके थे। लेंचो बहुत परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब तो वो और उसका परिवार साल भर भूखों रह जाएंगे क्योंकि उनके पास तो अब कुछ नहीं बचेगा खाने के लिए। फिर अगले ही पल वो ये सोचता है कि भगवान कभी किसी को भूखा मरने नहीं देते हैं, वो भगवान से मदद मांगेगा। और वो सुबह उठ के एक पत्र लिखता है भगवान को। उस पत्र में वो भगवान से 100 पीसोस की मदद मांगता है। वो भगवान से कहता है कि भगवान, आप मुझे 100 पीसोस की मदद भेजिए। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे और हो सकता है हमारी मृत्यु भी हो जाए। लेटर लिख के वो पोस्ट ऑफिस जाता है और लेटर बॉक्स में अपना लेटर डाल देता है। जब ये लेटर पोस्ट मास्टर के सामने पहुंचता है, जो कि एक मोटा सा व्यक्ति है, लेकिन वो बहुत ही मिलनसार और स्वभाव का अच्छा व्यक्ति है। ये लेटर देख के पोस्ट मास्टर पहले तो बहुत हंसता है, लेकिन अगले ही पल वो गंभीर हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि इस व्यक्ति को ईश्वर पे कितना विश्वास है, क्यों ना इसकी मदद की जाए, नहीं तो इसका ये विश्वास टूट जाएगा। और वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा लगा के और अपनी एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसों की मदद लेके 70 पीसोस इकट्ठा करता है। 100 पीसोस वो इकट्ठा करने में कामयाब नहीं होता है। ये 70 पीसोस एक एनवेलप में रख दिया जाता है और अगले दिन जब लेंचो आता है और अपने लेटर के लिए पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर है, तो वही एनवेलप उसको दे दिया जाता है। लेटर देख के लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि लेंचो को तो विश्वास था कि उसने भगवान से मदद मांगी है और भगवान उसके लिए मदद ज़रूर भेजेंगे। लेकिन ये क्या, जब वो लेटर खोलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और बहुत परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने तो भगवान से 100 पीसोस मांगे थे और यहाँ पे तो सिर्फ 70 पीसोस ही हैं। लेंचो बहुत परेशान और गुस्सा होता है और वो एक पेपर और इंक लेके फिर से भगवान को लेटर लिखता है और उसमें वो ये लिखता है कि हे भगवान, अगली बार आप मुझे बाकी की मदद भी भेजिए और ये मदद आप मुझे पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजिएगा, आप मुझे पैसे और किसी माध्यम से भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी ठगों का समूह है।
आप मुझे मदद किसी और माध्यम से भेजिएगा। और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आयरनी भी है, क्योंकि मदद करने वाले तो वो पोस्ट ऑफिस वाले ही थे और उन्हीं को कहीं ना कहीं ठगों का समूह भी कहा जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। हम अपने चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।